वीवर, जैसा कि आप जानते हैं कि मुल्क भर में 7वीं डिजिटल मरदमशुमारी का आगाज़ होने जा रहा है और सेल्फ़ इन्यूमरेशन का जो पोर्टल है वो आवाम के लिए खोल दिया गया है। सेल्फ़ इन्यूमरेशन पोर्टल क्या है? सेल्फ़ इन्यूमरेशन पोर्टल के ज़रिए पाकिस्तान का कोई भी शहरी किसी भी वक्त अपनी इन्यूमरेशन, अपनी मरदमशुमारी अपने लैपटॉप, अपने मोबाइल, अपने पीसी के ज़रिए ख़ुद कर सकता है घर बैठे। ये हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से एक बहुत बड़ा कदम है, क्योंकि कोई भी शख्स जो मरदमशुमारी के वक्त घर पर मौजूद ना हो या ऐसी ख़वातीन जो पर्दा करती हों और इन्यूमरेटर के सामने ना आ सकती हों, वो अपने लैपटॉप, मोबाइल और पीसी के ज़रिए अपनी मरदमशुमारी घर बैठे ख़ुद ही कर सकती हैं। करना उन्हें यह होगा कि आखिर में यूटीएन उन्हें प्रोवाइड किया जाएगा। उस यूटीएन को उन्हें सेव कर कर संभाल कर रखना होगा और जब इन्यूमरेटर उनके घर पर आएगा मरदमशुमारी के लिए तो उन्हें वो यूटीएन प्रोवाइड करना होगा इन्यूमरेटर को। इन्यूमरेटर उस यूटीएन के ज़रिए पोर्टल पर जो आपने इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की उसकी तस्दीक करेगा और अगर आपको कोई चेंजिंग करानी है उस इन्फॉर्मेशन में तो आपके पास वो आखिरी मौका होगा कि आप उस इन्फॉर्मेशन में चेंजिंग करा सकें। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि सेल्फ़ इन्यूमरेशन क्या है। अब ये करनी किस तरीके से है, इस वीडियो में हम देखेंगे स्टेप बाय स्टेप कि सेल्फ़ इन्यूमरेशन किस तरीके से करनी है। तो टाइम को ज़ाया करेंगे नहीं और चलेंगे लैपटॉप स्क्रीन की तरफ और देखेंगे कि हमें सेल्फ़ इन्यूमरेशन किस तरीके से परफॉर्म करनी है। जी फ्रेंड्स, तो हम अपने लैपटॉप स्क्रीन पे आ चुके हैं और लैपटॉप स्क्रीन पे आने के बाद हम यहाँ टाइप करेंगे self.pbs.government.pk। जैसे ही मैं लिख के एंटर करूँगा मेरे पास कुछ इस तरीके का पेज ओपन हो जाएगा। अब यहाँ आप देख रहे हैं लॉगिन और रजिस्टर, तो मुझे सबसे पहले अपने आप को रजिस्टर करना होगा। तो सबसे पहले मैं क्लिक करूँगा रजिस्टर पे। जैसे मैं क्लिक करूँगा तो यहाँ पे मुझसे साइन अप का ऑप्शन मांग रहा है। साइन अप के ऑप्शन में मुझे नीचे काफ़ी सारे ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं। सबसे पहले मोबाइल नेटवर्क सेलेक्ट कर लेता हूँ, टेलीनॉर, और अपना मोबाइल नंबर एंटर कर देता हूँ जो भी मेरा मोबाइल नंबर है। वो एंटर करने के बाद आपको यहाँ पासवर्ड एंटर करना है। अच्छा, पासवर्ड मैं आपको बता दूँ, यहाँ पर एक आपको कैपिटल लेटर लेना है, एक स्पेशल कैरेक्टर, कॉमा या फुल स्टॉप और एक न्यूमेरिक लेना है। तो ये तीनों चीज़ें ज़रूर होनी चाहिए। तो मैं उसके हिसाब से पासवर्ड बना लेता हूँ अपना और वही सेम पासवर्ड मैं यहाँ पर टाइप कर देता हूँ। अच्छा, फिर उसके बाद आपको अपना रेजिडेंशियल एड्रेस जो है फैमिली का वो यहाँ पे टाइप करना है। जल्दी से मैं टाइप कर देता हूँ यहाँ पर। और देन उसके बाद आपको स्क्रॉल करके थोड़ा सा नीचे आना है और प्रेजेंट डिस्ट्रिक्ट ऑफ लिविंग, जो आपका डिस्ट्रिक्ट है वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। तो डिस्ट्रिक्ट कोरंगी सेलेक्ट कर लिया। तहसील देख लेंगे कि तहसील कौन सी है, शाह फैसल सब डिवीज़न, तो शाह फैसल में आ जाएंगे। और देन बाय क्रिएटिंग एन अकाउंट यू एग्री विद टर्म ऑफ सर्विसेज, यहाँ पे चेक लगाऊंगा, आई एम नॉट अ रिपोर्ट पे क्लिक करूँगा और देन उसके बाद साइन अप कर दूँगा। जैसे ही मैं साइन अप करूँगा तो मेरे सामने कुछ इस तरीके से मेरे मोबाइल पे कुछ वेरिफिकेशन कोड आया होगा। कोई भी वेरिफिकेशन कोड आया होगा, OTP जिसे हम OTP बोलते हैं, तो वो मुझे यहाँ पर एंटर करना होगा। तो आप देख सकते हैं सक्सेस लिखा आ रहा है, योर अकाउंट हैज़ बीन वेरीफाइड सक्सेसफुली, और मैं इसको ओके कर दूँगा। जैसे ही मैं इसको ओके करूँगा अब मैं यहाँ पे लॉगिन कर सकता हूँ। अपना जो भी मेरे मोबाइल नंबर और पासवर्ड डाल के मैं इसको लॉगिन करूँगा और अपनी जो भी डिटेल्स हैं, जो भी इन्फॉर्मेशन है वो मैं एंटर करूँगा। तो चले मैं लॉगिन करता हूँ और फिर आपको के सामने सारी इन्फॉर्मेशन एंटर करता हूँ। जी फ्रेंड्स, तो आप देख सकते हैं कि मैंने अपना लॉगिन किया और मेरे सामने कुछ इस तरीके का पेज ओपन हुआ है, गेट स्टार्टेड विद सेल्फ इन्यूमरेशन और लेट्स स्टार्ट नाउ पे हम जैसे ही क्लिक करेंगे तो हमारे सामने फैमिली इन्फॉर्मेशन। तो सबसे पहले अपने बड़े से शुरू करें, जो आपके सबसे बड़े हैं घर के, जो हेड हैं, सबसे पहले उनसे शुरू करें। तो मेरे वालिद साहब से मैं शुरू करूंगा, तो आप भी कोशिश करिए जो आपके घर के सरबराह हैं उनसे आप शुरू करें। जो भी एज होगी वो मैं यहाँ टाइप करूंगा और देन इसके बाद जेंडर सेलेक्ट करेंगे, उनका मैरिटल स्टेटस सेलेक्ट करना है और सेव मेंबर। इस तरीके से आपका एक मेंबर सेव हो जाएगा। अगर आपके घर में 5 मेंबर हैं तो आप इसी तरीके से 5 मेंबर सेव करवाएंगे बारी बारी। और ये मैं दूसरा मेंबर सेव करवा रहा हूँ। इसी तरीके से मैं तीसरा मेंबर भी सेव करवाऊँगा। इसी तरीके से मैं चौथा मेंबर सेव करवाऊँगा और इसी तरीके से मैं लास्ट मेंबर भी सेव करवा दूँगा। तो आप देख सकते हैं कि मैंने 500 मेंबर अपने ऐड करवा लिए। देखें, सबसे पहले हेड, देन उनकी वाइफ, देन उनके जो बारी बारी जो चिल्ड्रन होंगे, सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे लास्ट में सबसे छोटा।
तो ये मैंने करवा लिया। अब हम चलेंगे गो टू नेक्स्ट स्टेप पे। लिखा हुआ है डू यू वांट टू ऐड मोर फैमिली मेम्बर, अगर नहीं करना चाहते तो आप नेक्स्ट कर दें। अच्छा, अब वो मोहम्मद इब्राहिम ख़ान की आपने सबसे पहले जो हेड डाला था उसकी इन्फॉर्मेशन मांग रहे हैं, तो देख लेते हैं क्या क्या इन्फॉर्मेशन एंटर करनी है हमें। रिलीजन ज़ाहिर बात है इस्लाम है तो मुस्लिम कर देंगे, और मदर टंग जो भी होगी वो सिलेक्ट करेंगे। नेशनलिटी पाकिस्तानी है, पाकिस्तानी सिलेक्ट कर लेंगे। फिर अब आ जाते हैं एजुकेशन यानी जो आपके घर का सरबरा है, सबसे पहले सरबरा की बात हो रही है, हेड वो पढ़ लिख सकता है, तो अगर यस तो उसको यस कर देंगे। और इनरोलमेंट स्टेटस करंटली अटेंडिंग एनी एजुकेशन, या पास्ट में अगर गया है तो हैव अटेंडेड एन एजुकेशन इंस्टीट्यूट इन द पास्ट एजुकेशन लेवल, जो भी एजुकेशन लेवल पास किया है तो वो यहाँ पे लिख देंगे। मिडिल, मैट्रिक और इक्विवेलेंट, इंटरमीडिएट, ग्रेजुएट है तो ग्रेजुएट लिख दें। और फील्ड ऑफ एजुकेशन क्या है, आर्ट, ह्यूमैनिटीज़, टेक्निकल तो टेक्निकल है तो टेक्निकल लिख दें। एम्प्लॉयमेंट पे आ जाते हैं। एम्प्लॉयमेंट पे आने के बाद डिड यू वर्क नॉर्मली फॉर द लास्ट 12 मंथ फॉर पे प्रॉफिट ऑन पे बेसिस सच एज जॉब और ऑन बिजनेस, अगर नहीं है रिटायर हैं तो नो कर देंगे, और अगर है तो यस कर देंगे। डिड ही शी रीच सर्च फॉर वर्क, अगर वो कोई काम की तलाश में है तो वो लिख दें, अगर नहीं है डिड नॉट वर्क एंड डिड नॉट लुक फॉर वर्क। फिर अगली मूव कर जाएंगे माइग्रेशन पे। तो कंट्री ऑफ बर्थ, अगर पाकिस्तान है तो पाकिस्तान सेलेक्ट कर लें, अगर कोई अदर कंट्री है तो वो सिलेक्ट कर लें। डिस्ट्रिक्ट ऑफ बर्थ, देन उसके बाद अर्बन है या रूरल है तो मैं अर्बन सेलेक्ट करूँगा। और हाउ लॉन्ग यू हैव लिव्ड इन द करंट डिस्ट्रिक्ट, हाउ लॉन्ग हैव यू लिव्ड इन द करंट डिस्ट्रिक्ट, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया सिंस बर्थ, कि वो पैदाइश से यहाँ पर रह रहा है। फंक्शन लिमिटेशन, अगर कोई माजूरी वगैरह है तो वो लिखनी है कि अगर चलने फिरने बोलने में कोई माजूरी है तो वो लिखनी है, अगर नहीं है तो नो डिफ़िकल्टी। और देन उसके बाद सेव चेंजेस पे, अब आप देखेंगे नीचे कुछ भी नहीं है तो सेव चेंजेस कर, तो रिकॉर्ड हैज़ बीन सक्सेसफुली अपडेटेड सक्सेसफुली। इसी तरीके से अब जो उनकी स्पाउस हैं, जो यानी बारी बारी सारी फैमिली मेम्बर्स आते जाएंगे और उनके आपको एंट्री करते जाना है। तो रिलीजन जो भी है वो मुस्लिम है, उसके बाद मदर टंग उर्दू है, नेशनलिटी पाकिस्तानी है। दैन इसके बाद नीचे आ जाते हैं पढ़ लिख सकता है, यस कर देंगे। इनरोलमेंट हैव अटेंडेड, अभी यानी करंटली इनरोल नहीं है, उन्होंने एजुकेशन इंस्टीट्यूट में अटेंड किया है पास में, अच्छा पास एजुकेशन लेवल किया है तो वो लिख देंगे। जो भी है ग्रेजुएट हैं या जो भी हैं वो लिख देंगे। और फील्ड ऑफ एजुकेशन जो भी है वो यहाँ पे लिख देंगे। आर्ट्स ह्यूमैनिटीज़, बहुत सारे ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल हैं। टीचिंग में है तो टीचिंग में लिख देंगे। दैन इसके बाद नीचे आएंगे एम्प्लॉयमेंट, अगर वही 12 महीने, अगर कहीं काम 12 महीने पहले अगर कोई काम कर रहे थे या 12 महीने के अंदर अंदर कोई काम किया, कोई बिज़नेस किया तो वो लिख दें, अगर नहीं किया तो नो लिख दें और आगे मूव कर दें। दैन इसके बाद माइग्रेशन, कंट्री ऑफ बर्थ जो है वो पाकिस्तान है तो पाकिस्तान सेलेक्ट कर लिया। डिस्ट्रिक्ट जो है वो, अच्छा डिस्ट्रिक्ट जो है वो हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट है तो मैंने हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लिया। अर्बन है रूरल है अर्बन सेलेक्ट कर लिया। हाउ लॉन्ग यू हैव लिव्ड इन द करंट, तो कितने से रहती हैं तो 25 ईयर्स एंड अबव। रीज़न फॉर मूविंग, ज़ाहिर बात है हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट से इधर आएँ तो मूविंग तो क्या है मैरिज, शादी करके अपने मूव किया, इस वजह से मैंने मैरिज सेलेक्ट किया है। प्रीवियस माइग्रेशन कंट्री भी पाकिस्तान है तो पाकिस्तान सेलेक्ट कर लिया। प्रीवियस माइग्रेशन डिस्ट्रिक्ट, जो प्रीवियस माइग्रेशन डिस्ट्रिक्ट हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट है वो मैंने सेलेक्ट कर लिया। इसके बाद फंक्शनल लिमिटेशन पे आ जाते हैं। बोलने चलने फिरने में अगर कोई दुश्वारी है तो वो लिख दें, अगर नहीं है तो नो डिफ़िकल्टी लिख दें। और नो डिफ़िकल्टी करने के बाद सेव चेंज, तो रिकॉर्ड हैज़ बीन अपडेटेड सक्सेसफुली। दैन उसके बाद तीसरे इसी तरीके से आता जाएगा और बारी बारी हम सारे मेंबर, जितने भी घर के मेंबर हैं उनका डेटा फिल करते जाएंगे। इसी तरीके से अब अगला मेंबर है, उसकी इंफॉर्मेशन डालनी है आपको। रिलीजन मुस्लिम है, मदर टंग उर्दू है, नेशनलिटी पाकिस्तानी है और बोल यानी लिख और पढ़ सकता है तो यस कर दें। इनरोलमेंट स्टेटस हैव अटेंड करंटली अटेंडिंग एन एजुकेशन इंस्टीट्यूट। उसके बाद चूज़ ए मीडियम ऑफ एजुकेशन, रेगुलर है, पास एजुकेशन लेवल, कितने एजुकेशन लेवल पास कर दी तो ग्रेजुएट 4 इयर्स का है।
और फील्ड ऑफ एजुकेशन जो है वो इंजीनियरिंग टेक्निकल है। दैन उसके बाद एम्प्लॉयमेंट के बारे से लिखना है, ये तो यस लिखूँगा, और टाइप ऑफ वर्क जो है एम्प्लॉय तो जॉब वाला लिख दूँगा। दैन उसके बाद माइग्रेशन है, सिटी ऑफ बर्थ जो है पाकिस्तान है, और डिस्ट्रिक्ट ऑफ बर्थ जो है वो कोरंगी है, तो कोरंगी डिस्ट्रिक्ट लिख दूंगा। अर्बन रूरल में अर्बन है, अर्बन लिख दिया। कब से रह रहे हैं डिस्ट्रिक्ट में, सिंस बर्थ, तो पैदाइश से रह रहे हैं तो सिंस बर्थ लिख देंगे। फंक्शनल लिमिटेशन नहीं है कोई, तो नो डिफिकल्टी लिख के आगे सेव चेंजेस कर देंगे। देन उसके बाद अगला मेंबर आ गया, अगला मेंबर आएगा, उसका भी यही रिलीजन मुस्लिम, सेव कर दिया। फैमिली इंफॉर्मेशन हो चुकी है मेरी। अब मैं चलूँगा गो टू नेक्स्ट स्टेप में, क्योंकि मेरी फैमिली इंफॉर्मेशन सारी कंप्लीट हो चुकी है। आप ये देख सकते हैं नीचे मोहम्मद इब्राहिम, नज़र शाहीन, इनाम खान, फ़र्रुख इब्राहिम, तज़ीन फातिमा। तो ये आप देख सकते हैं कि यहाँ से अगर एडिट करना चाह रहे हैं तो एडिट का भी ऑप्शन है, और कुछ डिलीट करना चाह रहे हैं तो उसका भी ऑप्शन है। फैमिली इंफॉर्मेशन हो चुकी है, मैं चलूँगा गो टू नेक्स्ट स्टेप में। और अगर आप मेंबर ऐड नहीं करना चाह रहे तो आप नेक्स्ट पे क्लिक कर दें। अच्छा, हाउसिंग इंफॉर्मेशन, हाउसिंग इंफॉर्मेशन पे हम लोग आ जाएं तो रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ हाउस क्या है, अपना है, रेंटेड है, जो भी है वो ओन्ड है, अपना है तो ओन्ड लिख दें। जेंडर ऑफ दी होम ओनर मेल है तो मेल लिख दें। नंबर ऑफ रूम्स कितने हैं, नंबर ऑफ रूम्स 3 हैं तो 3 लिख दें। फिर उसके बाद पीरियड ऑफ हाउस कंस्ट्रक्शन क्या है, कि कितना अरसा हो गया घर को बने हुए, तो 20 to 49 ईयर्स हो गए, ये लिख देंगे। कंस्ट्रक्शन मटेरियल ऑफ वॉल, यानी दीवारें किस चीज़ की बनी हुई हैं, तो ब्रिक्स की बनी हुई हैं तो वो लिख दूंगा। और कंस्ट्रक्शन मटेरियल ऑफ रूफ, रूफ यानी छत किस चीज़ की है, तो आरबीसी और आरसीसी की है तो मैं ये लिख दूंगा। देन उसके बाद ड्रिंकिंग वाटर इनसाइड आउटसाइड, यानी पानी कहाँ से आता है पीने का, अगर बाहर से आता है तो आउटसाइड दी हाउस लिख दें। सोर्स ऑफ ड्रिंकिंग वाटर या फिल्ट्रेशन प्लांट से तो फिल्ट्रेशन प्लांट लिख देंगे। लाइट सोर्स इन द हाउस, इलेक्ट्रिसिटी है, सोलर पैनल है, केरोसिन ऑयल है, गैस लैम्प है, जनरेटर और अदर है, क्या है तो इलेक्ट्रिसिटी है तो इलेक्ट्रिसिटी लिख दिया। होम कुकिंग सोर्स, कुकिंग सोर्स क्या है तो वो लिख दूंगा। सुई गैस आती है तो सुई गैस लिख देंगे। टाइप ऑफ किचन फैसिलिटी क्या है, सेपरेट है तो सेपरेट लिख देंगे। और टाइप ऑफ बाथरूम फैसिलिटी क्या है, अगर सेपरेट है तो सेपरेट लिख देंगे। टाइप ऑफ टॉयलेट फैसिलिटी क्या है, अगर सेपरेट है तो सेपरेट लिख देंगे। और टॉयलेट फैसिलिटी कनेक्टेड विद सेवरेज लिख देंगे। देन उसके बाद मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन, जाहिर बात है इसमें एक से ज़्यादा सेलेक्ट कर सकते हैं, तो आजकल जो मेन है वो मोबाइल है और इंटरनेट है। और देन हम मूव कर जाएंगे, नीचे मूव कर जाएंगे। एनीवन लिविंग अब्रॉड, अगर कोई बाहर रहता है तो ठीक है, वरना नो कर देंगे। और देन उसके बाद सेव चेंजेस पे क्लिक कर देंगे। ठीक है, तो अपडेट सक्सेसफुल, रिकॉर्ड हैज बीन अपडेटेड सक्सेसफुली। अच्छा, रिव्यू इन्फॉर्मेशन, तो ये पूछ रहे हैं कि जो ये फॉर्म फिल कर रहे हैं क्या वो मेंबर हैं हाउस होल्ड के, अगर हैं तो यस कर दें, अगर नहीं है तो नो कर दें। रिस्पोंडेंट नेम क्या है, इसमें से फ़र्रुख इब्राहिम है, और रिलेशनशिप टू हेड सन है, और फादर का नेम लिखना है, जो भी आपके फादर का नेम है वो यहाँ पे लिख देंगे, मोहम्मद इब्राहिम खान। और देन अगर कोई रिमार्क्स लिखना चाह रहे हैं रिमार्क्स लिख दें और सबमिट हाउस होल्ड कर दें। अब वो अलर्ट बोले, आर यू श्योर यू हैव एंटर्ड ऑल मेंबर्स ऑफ योर फैमिली इन करेक्ट हाउस होल्ड, नो एडिटिंग विल बी अलाउड आफ्टर सबमिशन। ये आपके पास एक अलर्ट मैसेज जनरेट हुआ है कि आप जब इसको सेव कर देंगे, यस कर देंगे, तो आपको एडिटिंग अलाउ नहीं होगी। तो मैं इसको यस कर देता हूँ, और यस करने के बाद मेरे पास आगे देखते हैं क्या, तो ये देखें सेल्फ इन्फॉर्मेशन पोर्टल, योर फैमिली एंड हाउस होल्ड इन्फॉर्मेशन हैज़ बीन सबमिटेड सक्सेसफुली, यू कैन रिव्यू इन्फो एनी टाइम इन द रिव्यू सेक्शन, योर यूटीएन कोड हैज़ बीन सेंड टू योर फोन। ठीक है, अभी यूटीएन कोड मेरे जो मोबाइल नंबर मैंने दिया था उस पर मुझे प्रोवाइड कर दिया जाएगा। उस यूटीएन कोड को या तो मैं किसी कागज़ पर लिख के रख लूँगा, या कोशिश करूँगा कि उसको कहीं ऐसी जगह सेव कर लूँ जहाँ से मैं से मिसप्लेस ना हो जाए। और वो यूटीएन में जब मेरे घर पे एनिमरेटर आएगा सर्वे करने तो मैं उसको प्रोवाइड करूँगा, और वो उस यूटीएन के ज़रिए मेरी जो भी इन्फॉर्मेशन है इसको चेक करेगा, और अगर मुझे उस इन्फॉर्मेशन में कोई चेंजिंग करानी होगी या कोई गलती हो गई होगी तो वो मैं वहाँ पे चेंज करा सकता हूँ उसको, और वो मेरे पास आखिरी मौका होगा अपनी गलती को सही करवाने का।
व्यूअर्स, आई होप कि ये वीडियो देखने के बाद अब आप अपनी सेल्फ इन्यूमरेशन खुद कर सकेंगे। अगर हम अपनी सेल्फ इन्यूमरेशन कर लेंगे तो हम अपने काम के साथ साथ हमारे जो इन्यूमरेटर्स हैं उनका काम भी आसान कर सकेंगे। आई होप कि ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो इसको काइंडली लाइक ज़रूर करिएगा। अगर वीडियो में आपको कोई बात ऐसी लगी है जो जिसमें कमी रह गई हो या आप कुछ ऐड करना चाह रहे हो तो आप मुझे कमेंट के ज़रिए ज़रूर बताइएगा और इसको अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करिएगा ताकि वो भी अपनी सेल्फ इन्यूमरेशन खुद कर सकें। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।